एक मेडिकल स्टोर पर एक नौजवान लड़का काम करता है और पास में ही एक कॉस्मेटिक सेंटर होता है और उस पर एक खूबसूरत लड़की काम करती थी। और एक दिन इस नौजवान लड़के की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है और पहली बार देखते ही इस लड़के का उस लड़की पर दिल आ जाता है और ये किसी न किसी बहाने से उस लड़की के कॉस्मेटिक सेंटर के आगे पीछे चक्कर काटने लगता है और किसी न किसी बहाने से उस लड़की को ये देखा करता था और ये लगातार इसी तरह करता रहता है। और कुछ दिन बाद उस लड़की को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये नौजवान लड़का ये मुझे किसी न किसी बहाने से देखता रहता है। हालांकि ये खूबसूरत लड़की उस नौजवान लड़के को ये भी पसंद करने लगी थी और इस तरह से फिर एक दिन इनकी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बात कहते हैं। लेकिन आग दोनों तरफ लग चुकी थी और जब एक दूसरे से जब इन दोनों ने शेयर किया तो दोनों एक दूसरे को पहले से ही चाहने लगे थे और अब इनकी प्रेम कहानी आगे चलने लगती है और इनका परवान चढ़ने लगता है। अब इस कदर इनका परवान चढ़ने लगा था कि अब ये 7 जन्मों की साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगे थे, यानी कि अब बात शादी तक आ चुकी थी। और जब इन दोनों ने अपने घर वालों से शादी की बात की तो वहीं पर इनके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि लड़का और लड़की की दोनों अलग अलग जातियां थीं। लड़की उपाध्याय जाति से थी और लड़का जाट जाति का था। इसीलिए इन दोनों के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन इनको किसी की परवाह नहीं थी। और एक दिन ये दोनों लड़का और लड़की भागकर प्रेम विवाह कर लेते हैं और प्रेम विवाह करने के बाद कुछ टाइम बाद ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। तब तक घर वालों का गुस्सा भी शांत हो चुका था और ये लोग घर पर रहने लगे थे और ये दोनों बेहद खुश रहते थे क्योंकि इन्होंने अपना जीवन साथी खुद चुना था और प्रेम विवाह किया था। इसलिए इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। और कुछ दिन गुजरे थे कि इनको एक चांद सा प्यारा सा बच्चा हो जाता है और बच्चा भी बेहद खूबसूरत होता है। उस बच्चे का नाम ये लोग आर्यन रखते हैं। अब वो बच्चा लगभग 4 साल का हो चुका था और एक दिन अचानक वही नौजवान लड़का अपनी प्रेमिका से पत्नी बनी प्रियंका को अचानक एक दिन चाकुओं से गोद कर हत्या कर देता है और इस कदर बेरहमी से हत्या करता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि जिस शख्स को इसने बेहद चाहा था और इनके जीवन में खुशियां भी थी और एक खूबसूरत नन्हा सा 4 साल का बेटा भी था, तो आखिरकार इतनी बेदर्दी से अपने पत्नी की हत्या क्यों कर दी? इसके पीछे का क्या कारण था? तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको पूरा मामला बताएंगे विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान और आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की। और उसी बागपत शहर का एक मोहल्ला है ठाकुर द्वारा मोहल्ला और उसी ठाकुर द्वारा मोहल्ले पर एक दिव्यांग विनोद उपाध्याय हैं। उसी मोहल्ले पर किराए के मकान पे रहते हैं। साथ में उनकी पत्नी रहती है और बेटी नेहा का विवाह हो चुका है, लेकिन वो भी उस दिन घर में थी। और दोपहर का वक्त होता है और विनोद उपाध्याय का दामाद प्रशांत चौधरी तमतमाता हुआ उनके घर आता है और उसके हाथ पर एक चिकन काटने वाला छुरा होता है। और आते साथ ही प्रशांत चौधरी अपनी पत्नी नेहा से झगड़ना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि प्रशांत चौधरी इंसान से हैवान बन जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि इस वार में नेहा की उंगली भी कट गई थी और कई वार करता लगभग नेहा के जिस्म पर प्रशांत चौधरी 19 बार वार करता है और फिर लास्ट में गला रेत देता है और नेहा उपाध्याय की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है और फर्श पर खून ही खून फैल जाता है। जब ये प्रशांत चौधरी अपनी पत्नी नेहा के ऊपर हमला कर रहा था, वार कर रहा था, तो उस वक्त घर पर नेहा के पिता
विनोद उपाध्याय घर पर ही मौजूद थे, लेकिन वो दिव्यांग है और वो पूरी कोशिश कर रहे थे बचाने की। लेकिन प्रशांत चौधरी इतना ज्यादा गुस्से में था कि अपने ससुर के ऊपर भी वार कर देता है, जिससे विनोद उपाध्याय भी घायल हो जाते हैं और वहीं पर उनकी बेटी नेहा की मृत्यु हो जाती है। और फिर वहीं पर खड़े होकर प्रशांत चौधरी अपने घर वालों को फोन लगाता है और उनसे कहता है कि जिस दिन मेरी नेहा से शादी हुई थी, मैंने उस दिन ही उससे बोला था कि नेहा, अगर जिस दिन तुम्हें मैं गलत पाऊंगा उसी दिन तुम्हें जान से मार दूंगा, और आज मैंने नेहा को जान से मार दिया है। इतना सब शोर शराबा सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए और जब देखा कि प्रशांत चौधरी के हाथ में चाकू है और वहीं पर नेहा की लाश पड़ी हुई है, तभी वो लोग बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, यानी कि प्रशांत चौधरी को अंदर घर के अंदर कैद कर देते हैं और बाहर से पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस इस हत्याकांड की सूचना पाते ही मौके वारदात पर पहुंच जाती है और मौके से प्रशांत चौधरी को गिरफ्तार कर लेती है और वो चाकू भी बरामद कर लेती है, जिससे उसने अपनी पत्नी का बेदर्दी से हत्या की थी, और उसको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और जब वहीं पर प्रशांत चौधरी से नेहा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो वो जो चीजें खुलासा करता है तो वो बेहद खौफनाक और डराने वाली होती हैं। दरअसल वो कहता है कि आज से 6 साल पहले मैं होलिका चौक पर एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था और पास में ही एक कॉस्मेटिक सेंटर पर नेहा काम करती थी, और हम दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। और वहाँ से शादी करने के बाद हम घर में रहने लगते हैं और फिर मैं मेडिकल स्टोर की नौकरी छोड़कर कैब चलाने लगता हूँ और हमारे फिर एक बच्चा हो जाता है जो कि आज 4 साल का हो चुका है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी हाल में ही 1.5 महीना पहले से हम दोनों के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया था, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी नेहा के ऊपर शक था कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स से ये बात करती है। और जब इस बात को लेकर मैंने नेहा से बात की तो हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और फिर ये नेहा मुझसे झगड़ कर अपने मायके यानी कि अपने पिता के घर चली गई और मुझसे बोली कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। और वहीं पर बुधवार के दिन मैंने किसी तरीके से अपनी पत्नी नेहा का व्हाट्सएप हैक करके अपने फ़ोन पर लॉगिन कर लिया और उस पर जब मैंने चैटिंग देखी और इस बात की भनक मेरी पत्नी को लग गई तो उसने मुझे फ़ोन करके धमकाया कि तुमने मेरा व्हाट्सएप हैक किया है और मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी, जिससे मुझे बेहद गुस्सा आया और मैं घर से फिर चिकन काटने वाला चाकू लिया और वहां जाकर जब मैंने नेहा से बात की तो उल्टा नेहा मुझसे लड़ने झगड़ने लगी और मुझे जेल भेजने की बात करने लगी। तभी मैंने कहा कि जब मुझे जेल ही जाना है तो फिर मैं तुम्हें मार कर जाऊंगा, और फिर मेरी आंखों पर खून सवार हो गया और मैंने अपनी पत्नी नेहा के ऊपर तकरीबन 19 वार किए। और जब मेरा दिव्यांग ससुर बीच बचाव करने लगा तो मैंने उसको भी चाकू मार दिया, जिससे वो घायल हो गए और उनको अस्पताल ले जाकर उनका भी उपचार चल रहा है। और इस तरीके से उसने अपना जुर्म ही कबूल कर लिया था और उसने अपनी पत्नी को मारने का कारण भी बताया। लेकिन वहीं पर दोपहर पर जब उनका बेटा आर्यन स्कूल से लौट कर आया, क्योंकि आर्यन अब नर्सरी में पढ़ रहा था, और दोपहर पर जब वो छुट्टी से घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है और उसकी माँ को पंचनामा भर के पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी। लेकिन वहीं पर उनके परिवार के लोग आर्यन को भी अपने गोद पे लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं पर नेहा की माँ यानी कि प्रशांत चौधरी की सास रंजीता का कहना है कि जब से मेरी बेटी ने इससे प्रशांत चौधरी से शादी की है वो कभी सुखी नहीं रही और प्रशांत चौधरी शराब का भी आदी है और शराब पीकर अक्सर मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था और मैं चाहती हूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं पर नेहा के दादा ने प्रशांत चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। बागपत पुलिस का कहना है कि प्रशांत ने अपना
जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन फिर भी पुलिस और भी तथ्यों की छानबीन कर रही है और जांच कर रही है कि हत्या के पीछे कोई और कारण तो नहीं है और प्रशांत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामला ये निकल कर आता है कि जहां पर प्रेम संबंध था और 7 जन्मों की जीने और मरने की कस्में खाई जा रही थी और वहां तो ये एक जन्म भी साथ न चल सके और चंद सालों पर ही इनका 7 जन्मों का प्यार चंद सालों पर ही दम तोड़ गया और बेदर्दी से प्रशांत ने अपने ही प्यार और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और अपने 4 साल के मासूम बच्चे को अपनी मां से जुदा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, प्रशांत और नेहा के बारे में आपकी जो भी राय हो वो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि जो कुछ भी इस प्रशांत चौधरी ने अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका के साथ में किया और अपने बच्चे को अपनी मां से जुदा कर दिया, तो आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, लाइक कमेंट करते रहा करिए। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।